हेलो फ्रेंड्स, भी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फाइब्रोमाइल्जिया के ऊपर और जिसको आप सबने काफ़ी पसंद किया। और आज उसी की कड़ी में आगे का एक वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में या इसको हम कैसे डील कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ में। सबसे पहली प्रॉब्लम तो फाइब्रोमाइल्जिया के डायग्नोसिस की है, पर एक बार डायग्नोसिस हो गया तो आई थिंक 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है कि एटलीस्ट यू नो कि आपको ये फाइब्रोमाइल्जिया का प्रॉब्लम है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, स्टडी करेंगे तो फाइब्रोमाइल्जिया कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है, काफ़ी कॉमन है। अगर डेटा वाइज अगर हम जाएं तो 2% ऑफ द पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ये फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स हमको दिखने में आते हैं। पर ड्रॉबैक वही है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता था टाइम से। पर एक बार जैसे आपको समझ में आया कि भाई आपको फाइब्रोमाइल्जिया है तो आगे का ट्रीटमेंट जो है आपको उस चीज़ को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट जब भी स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा इसका कारण क्या है। उसकी जड़ तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे कि ये क्यों हो रहा है आपको या ये क्यों शुरू हुआ आपको, तब तक शायद हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी इसका नहीं दे पाएंगे। तो कारण जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सो इट इज़ सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस। इट इज़ आइदर अ फिजिकल स्ट्रेस और अ मेंटल स्ट्रेस जो इसको ट्रिगर करता है, या फिर ऑलरेडी आपको कोई आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके कारण, जिसके बढ़ने के कारण या जिसके आपके सिर्फ शरीर में होने के कारण भी आपको स्ट्रेस आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी नर्व्स हाइपर एक्टिवेट हो रही हैं, तो भी आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। तो पहली बात तो आपको शांत होके अलग चुपचाप मन में दिमाग लगा के सोचना है कि आपको ये हुआ क्यों। आपके जीवन में, आपके सराउंडिंग्स में ऐसा क्या है, क्या ऐसा कॉज है जो इस फाइब्रोमाइल्जिया को ट्रिगर कर रहा है। अगर आप उस कॉज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसको आप एलिमिनेट करने का या उसको आप लाइफ में थोड़ा उसको नॉर्मलाइज करने का ट्राई करेंगे, तो अगेन जहाँ मैंने बोला कि 50% प्रॉब्लम सिर्फ डायग्नोसिस से ठीक हो जाती है, अगले 50% प्रॉब्लम जो है आपकी, जो है उस बचे हुए 50% में उस कॉज को एलिमिनेट करने से या उस कॉज को जीवन में से हटाने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि इज़ इट अ फिज़िकल स्ट्रेस, आपकी रूटीन इतनी टफ हो रही है कि आप अपने शरीर के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं एंड वो चीज़ आपके जीवन पे हावी हो रही है, आपकी नसों पे हावी हो रही है कि आपको रिलैक्स मोड में आने ही नहीं दे पा रही है, या आपके मेंटल स्ट्रेस इतना है किसी चीज़ को लेके इन द पास्ट और इवन इन द प्रेजेंट, जो आपके दिमाग में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और सिर्फ दिमाग की नसों को नहीं, पूरी शरीर की नसों को भी ये एक्टिवेट रख रहा है और उसको रिलैक्स नहीं होने दे रहा है। तो आप शांत मन से एक बार बैठ के सोचिए कि इसका आपके जीवन में आने का कारण क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम का स्टेप जो है सोल्यूशन वहीं पे आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद में अगर आपने कॉज आइडेंटिफाई किया तो जो ऑलरेडी नसें एक्टिवेटेड हैं उसको हमको रिलैक्स करने के मेथड पे जाना है। इसमें जो मेथड्स आते हैं, जो पहले जो बात आती है कि भाई थोड़ा जो दवाइयों के बिना हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर आप रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिससे आपकी बॉडी की नसें रिलैक्स होती हों। सिर्फ 5-10 मिनट का मेडिटेशन ही आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी होता है। तो ये अगर चीज़ अगर आप रूटीन में, लाइफ में इसको इंक्लूड कर पाएँ तो आपकी फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स की जो सिवियरिटी है वो काफ़ी कम हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे आजकल B12, D3, ये सब हमारे शरीर में यूजुअली कम होता है और हम नहीं जानते कि ये भी कई बार नसों का, बोन पेन्स का, मसल्स पेन का कारण होते हैं। तो वो चेक ज़रूर करा लें। अगर वो कम है तो वो सप्लीमेंट्स लेके एटलीस्ट वो विटामिन्स को हम एक लेवल पे ले आएँ कि नसों को जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मसल्स को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हड्डियों की ताकत के लिए जो जो सप्लीमेंट्स चाहिए हमारी, वो एटलीस्ट मजबूत रहे। तो वो सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे तो भी आपके सिम्टम्स काफ़ी हल्के हो जाएंगे, काफ़ी हद तक आपको पेन में रिलीफ मिलता जाएगा। कई बार हम नहीं समझ पाते कि ये क्यों हो रहा है,
तो पता चलता है विटामिन डी कम था, फिर विटामिन डी सप्लीमेंट ले लिया तो पेन ठीक भी हो जाता है कई बार। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ कि एक स्टेप के बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमने कारण ढूंढा, फिर हमने उसको नेचुरल तरीके से नसों को रिलैक्स करने की कोशिश की, फिर नसों में अगर कोई कमज़ोरी है या कहीं और बॉडी में कमज़ोरी है तो उसको हम सप्लीमेंट्स के द्वारा ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसमें साथ में आप फिजियोथेरेपिस्ट का भी थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। उनके पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे वो मसल्स को, नसों को रिलैक्स कर सकते हैं। उनके पास टेंडर पॉइंट्स पे जैसे जैसे अपन उसमें प्रेशर देते हैं तो वो पॉइंट्स को वो रिलीज़ कर सकते हैं। इसको MFR टेक्निक बोलते हैं, मायोफेशियल रिलीज़। तो जब मसल्स जब एकदम टाइट होते हैं तो उनको टेक्निक आती है उसको नॉट्स को उसको खोलना कैसे है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़ेंगे तब हमको हो सकता है दवाई की ज़रूरत भी ना पड़े। अब ये सब करने के बाद भी अगर सिम्टम्स रह रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, हम उसी चक्रव्यूह में घूमते जा रहे हैं, तो फिर हमको कभी साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो हमारे साथ बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे हमारी। तो बिना दवाई के भी अगेन वो एक और स्टेप है जहाँ मैं अभी भी दवाई के ऊपर नहीं आई हूँ। बिना दवाई के भी हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं, आई एम नॉट अ काउंसलर, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, पर जब वो चीज़ हम उसमें अंदर डीप में घुसते हैं तो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से और उनसे बात करके मैं साइंटिफिक वे में जैसे काउंसलर्स बताएंगे शायद मैं वैसा तो नहीं बता पाऊँगी, बट काफ़ी हद तक मैं पेशेंट्स की प्रॉब्लम समझ के उनको एडवाइस देने की कोशिश ज़रूर कर लेती हूँ। बट वो जो प्रोफेशनल हैं, जो जिनका काम है, वो इस चीज़ को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प लेने में हमको शर्माना नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम, और अगर है भी तो कोई इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट को मिलना, उनसे साथ सेशंस लेके काउंसलिंग कराने में कोई हर्ज नहीं है। इनके बाद आता है दवाइयों का रोल। इसमें फाइब्रोमाइल्जिया के लिए जो पेन होता है, इसमें हम जो मेन जो दवाई देते हैं, इसको ट्रेमेडॉल बोल के एक पेन किलर आता है, जो इसका अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर आप रोज़ भी लिए तो लिवर किडनी पे नुकसान नहीं करेगा। पेन किलर है बट इट इज़ सेफ पेन किलर। तो ये खास नसों के दर्द को कम करता है, तो दिस पेन किलर इज़ वेरी यूज़फुल। इसके अलावा जो अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, उसमें 3 मेन मेडिसिन आती हैं जिसको हम ड्यूलॉक्सिटिन, प्रीगाबालिन और मिलनासिप्राम, ये 3 ऐसी दवाइयाँ हैं जो फाइब्रोमाइल्जिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, और कई बार किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है तो एंटी एंग्जाइटी वाली भी दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ती हैं। पर ये सब सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स पेशेंट के साथ बैठ के 2-3 सेशन के बाद हमको समझ में आता है कि किसको किस लेवल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, और है तो किस कारण से है। यहाँ तक भी अगर आप ये स्टेप पूरा कर लेते हैं तो 50% प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपकी सॉल्व वहीं हो जाती है। बाकी बचा 50% के लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट उसके लिए गाइड करेंगे कि आपको बाकी का सफ़र दवाइयों से या दवाई के बिना, सप्लीमेंट से, एक्सरसाइज से आपको गाइड करेंगे कि वो कैसे कवर करना है। अब इसमें ट्रीटमेंट रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ तो बता दिया है, पर फिर भी आपको कुछ और जानना हो, कुछ हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।